हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिज़िकल फार्मेसी के टॉपिक के बारे में। तो फिज़िकल फार्मेसी का जो आपका आज का टॉपिक है वो है आपकी यूनिट सेकंड स्टेट ऑफ मैटर्स। तो आपका जो सिलेबस है बीपी 302। तो बीपी 302 में फिज़िकल फार्मेसी की जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी स्टेट ऑफ मैटर्स। तो स्टेट ऑफ मैटर्स का ये आज जो पोर्शन हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो आज हम जो पोर्शन कवर करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स का वो है आपकी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो सब्लिमेशन में फर्स्ट हम सब्लिमेशन इंट्रोडक्शन देखेंगे और सेकंड वन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, साथ में ही हम देखेंगे सब्लिमेशन मेथड क्यों यूज़ किया जाता है। तो इस बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सब्लिमेशन के बारे में देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड directly into the vapor phase without passing into the intermediate liquid phase। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर फेज में विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फेज। मतलब लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली क्या है सॉलिड टू वेपर फेज या सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं सब्लिमेशन कंपाउंड्स। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं सॉलिड विथ हाई वेपर प्रेशर सच एज आयोडीन एंड कैम्फर। तो जो कैम्फर और आयोडीन्स होते हैं उनका क्या होता है, हाई वेपर प्रेशर होता है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है वो ईजिली सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में चेंज नहीं होते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें से ही आपके आयोडीन और कैम्फर ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक इमेज लगा कर रखी हुई है जिसमें दिख रहा है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक जनरल इमेज है, ठीक। तो नेक्स्ट वन है सब्लिमेशन इज कॉज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट which provide enough energy for some molecules to overcome the attraction force of their neighbors and escapes into the vapor phase। तो सब्लिमेशन कब कॉज होता है, जब हम क्या है किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी हीट प्रोवाइड करते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स या कहें उस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल्स क्या है आपस में जब चिपके होते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में, मींस जो आपकी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। और जब हम हीट ऑफ एनर्जी या कहें किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है हीट प्रोवाइड होने की वजह से उस मटेरियल की में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल रिपल्शन एंड अट्रैक्शन फोर्स। तो आपके जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। तो उन कंपाउंड्स के क्या है अट्रैक्शन फोर्स एनर्जी गेन होने के वजह से लूज होने लगते हैं, मींस अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगता है, जिस वजह से क्या है उनके आपस में जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं वो क्या होने लगते हैं दूर दूर होने लगते हैं, जिस वजह से क्या है जो वेपर मींस जो सॉलिड मटेरियल होता है वो डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जैसे आपकी आइज़ है, अगर आइस सब्लिमेट होगी तो वो डायरेक्टली क्या होगी स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी ड्राई आइज़ होती हैं तो ड्राई आइज़ जब भी आप ड्राई आइस को निकालेंगे तो ड्राई आइस क्या होती है डायरेक्ट वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग इन वाटर फेज। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। अगर आपका सब्सटेंस फॉर एग्जांपल अगर आइस मेल्ट होगी और मेल्ट होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होगी देन एवेपोरेशन होगा और स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन नहीं होगी, ये प्रोसेस क्या होगी आपकी डी सब्लिमेट्स। मतलब यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही। सब्लिमेशन प्रोसेस कब फॉलो होगी, जब आपका सॉलिड मटेरियल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फेज में। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। अब देखते हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ एडवांटेज हैं आपके सब्लिमेशन प्रोसेस के। सब्लिमेशन इज़ अ टेक्निक यूज बाय द केमिस्ट टू प्यूरिफाई कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए जो केमिस्ट होते हैं वो सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सॉलिड इज प्लेस इन अ
sublimation apparatus and heat under vacuum. Under this reduced pressure, the solid volatilizes and condenses as a purified compound on a cool surface, leaving a non-volatile residue of impurities behind. तो जो केमिस्ट हैं वो क्या है, मटेरियल को प्यूरिफाई करने के लिए या कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. तो सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन एपरेटस लेते हैं, उसके अंदर क्या है प्यूरिफाइड कंपाउंड्स को रख देते हैं, उनको हीट प्रोवाइड करते हैं. हीट प्रोवाइड होने की वजह से क्या होते हैं, आपके जो कंपाउंड्स हैं वो वेपर्स फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऊपर की तरफ क्या होती हैं, वो जो वेपर्स ऊपर पहुंची हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं और एपरेटस की सरफेस पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक, तो वो क्या होते हैं, आपके प्योर कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो इम्प्योरिटीज़ नीचे ही रह जाती हैं. तो इस तरीके से हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम किसी भी इम्प्योर कंपाउंड में से प्योर कंपाउंड को अलग कर सकते हैं. जैसे आपके स्ट्रक्चर में दिया है कि हमने आयोडीन और सैंड का मिक्सचर लिया है, तो आयोडीन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, तो हीट मिलने पे क्या होते हैं, आयोडीन के क्रिस्टल्स ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे और कंडेंस होके कूल सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, जिससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएगी और आयोडीन की प्योर क्रिस्टल्स आपको एपरेटस के कॉर्नर पे मिल जाएंगे. तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड. अब नेक्स्ट जो है आपकी वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो सब्लिमेशन को समझने के लिए, सब्लिमेशन प्रोसेस को समझने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट किया जाता है. उसमें क्या है, एक ग्राफ फॉर्म किया जाता है. तो ये क्या है, हमें ग्राफ मिलता है. इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे 3 फेज दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स, और बीच में दिया है ट्रिपल पॉइंट. जिस पॉइंट पे 3 फेजेस की बाउंड्रीज मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स 3 फेजेस की बाउंड्रीज हैं, और ये क्या है, इस पॉइंट पे मिल रही है. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. ठीक, तो देखते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. अ कर्व AO रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉलिड फेज ऑफ अ सब्सटेंस एट डिफरेंट प्रेशर. To left of curve, the substance exists in a solid state, while in right it as a liquid state. तो क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, कर्व AO ले रहे हैं. तो AO जो यहाँ पे हमें कर्व मिल रहा है, AO कर्व क्या है, सॉलिड सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ना सॉलिड फेज है ना लिक्विड फेज है. तो सॉलिड क्या है, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. तो इस AO कर्व को हम क्या बोलेंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी सॉलिड कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व AO. तो लेफ्ट में क्या है, आपके सॉलिड फेज है और राइट में क्या है, आपके लिक्विड फेज है, और जो दोनों के बीच में जो कर्व हमें मिल रहा है AO, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स. नेक्स्ट देखते हैं, BO रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉर्म्स of the substance. This curve is known as the vapor pressure curve of liquid. तो BO किसके बीच में मिल रहा है, लिक्विड और वेपर्स के बीच में कर्व कौन सा मिल रहा है, BO. तो BO रिप्रेजेंट करता है वेपर फेज. वेपर फेज जो कर्व BO है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर फेज, मतलब या कहें वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, आपका लिक्विड बॉयल होने के बाद धीरे धीरे वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे जो BO कर्व हमें मिलेगा लिक्विड और वेपर्स फेज के बीच में, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर पॉइंट. ठीक, तो BO क्या होगा, वेपर प्रेशर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. द कर्व CO रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एट वेरियस टेम्परेचर एंड इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन कर्व. अब सब्लिमेशन कर्व कहाँ होगा, जो आपको कर्व मिल रहा है CO, तो CO कहाँ पे है, सॉलिड और वेपर फेज बाउंड्रीज पे है. जो कर्व CO मिल रहा है वो क्या है, आपके सॉलिड और वेपर फेज की बाउंड्रीज पे है. तो जो ये कर्व मिलेगा CO, ये किस पॉइंट में मिलेगा, सॉलिड और वेपर फेज के बीच में मिलेगा. मतलब जो सॉलिड मटेरियल है वो वेपर प्रेशर हाई होने के वजह से
सॉलिड मटेरियल का, जिन सॉलिड मटेरियल का वेपर प्रेशर हाई होता है, तो वेपर प्रेशर हाई होने की वजह से सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें जो कर्व मिलता है वो है आपकी CO, और ये रिप्रेजेंट करता है सब्लिमेशन। CO रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सब्लिमेशन। तो ये था आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हम देख सकते हैं कि एक सब्लिमेशन प्रोसेस किस तरीके से कंडक्ट की जा रही है, और किस तरीके से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें ये मींस इस कर्व के थ्रू, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम किस तरीके से देख सकते हैं कि सब्लिमेशन किस पॉइंट पे कंडक्ट हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक मैंने कवर किया है। थैंक यू सो मच।